Hello dear students, how are you? Dear students, now today we will discuss about the circulatory system. और जैसा पता है सर्कुलेशन इज व्हाट? इट इज द ट्रांसपोर्ट थिंग. सर्कुलेशन का मतलब क्या होता है? मूव करना, सर्कुलेट करना, घूमना. और हमारी बॉडी बॉडी में जो है वो कौन मूव करता है? मैक्सिमम अमाउंट में चीज़ों के ट्रांसफर में कौन हेल्प करता है? दैट इज ब्लड. यस, आपने डाइजेस्टिव सिस्टम में देखा था कि ब्लड जो है वही फूड का एसिमिलेशन करता है पूरी बॉडी में. आपने रेस्पिरेटरी सिस्टम में थोड़ा सा देखा था कैसे ब्लड जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्ट करता है. तो इस तरह से ब्लड जो है वो ट्रांसपोर्टेशन का बहुत अच्छा साधन है. तो आज हम ट्रांसपोर्टेशन में देखेंगे पहले ब्लड है क्या और ब्लड कहाँ फॉर्म होता है, ब्लड के कितने टाइप्स होते हैं, ब्लड में कौन कौन सी सेल्स होती हैं. आज हम उन सब की स्टडी करेंगे. ओके, तो कम ऑन द ब्लड. द फर्स्ट थिंग, जैसा आपको समझ में आया कि ब्लड ट्रांसपोर्टेशन में बहुत अच्छे तरह से मदद करता है. तो पहले हम ये जानेंगे वेयर डू ब्लड फॉर्म, ब्लड बनता कहाँ पे है. तो द आंसर इज बोन मैरो. बोन मैरो क्या होता है? Bone marrow is the semi-solid liquid present inside the bones, some of your bone. हर बॉडी के हर पार्ट के बोन में नहीं पाया जाता है बोन मैरो. जनरली कुछ पार्ट्स में पाया जाता है, जैसे आपके रिब केज की जो रिब्स होती हैं, स्टर्नम जो रिब्स को अटैच करती हैं सामने साइड से, वर्टिब्रल कॉलम यानी कि पीछे, और उसके बाद हिप बोन या पेल्विक गिर्डल आप सीधे सीधे बोल सकते हैं, जिसमें हिप बोन और थाई बोन्स भी आ जाते हैं. तो इन सारी जगहों पे ब्लड में बोन्स मैरो पाया जाता है. और बोन मैरो इज व्हाट? इट इज द सेमी सॉलिड लिक्विड. इट इज सेमी सॉलिड लिक्विड which help in the formation of blood. Okay, now important thing is that बोन मैरो जो है वो बॉडी के 5% मास बनाता है. यानी आपकी बॉडी का वेट जितना होगा उसका 5% जो है वो बोन मैरो का पार्ट होता है. ना इन बोन मैरो, ये तो आपको पता चल गया कि ब्लड जो है वो बोन मैरो में बनता है. बोन मैरो जो है कहाँ कहाँ की बोन्स में पाया जाता है. अब हम ये जानेंगे कि बोन मैरो में ऐसी कौन सी सेल होती है, ऐसी कौन सी चीज़ होती है जिससे ब्लड फॉर्म होता है. तो दो सेल्स आर नोन एज हेमाटोपोइटिक सेल्स. व्हाट? हेमाटोपोइटिक cells. These are the cells which help in the formation of blood with the help of marrow, adipose tissue and supportive cell. ये किसके साथ मदद करती है? मैरो के एडिपोज टिश्यू और साथ ही साथ में सपोर्टिव स्ट्रोमल सेल जो उसके अंदर प्रेजेंट होती हैं. स्ट्रोमल सेल्स के साथ मिलके बोन मैरो जो है वो ब्लड का फॉर्मेशन करता है. ठीक है. बोन मैरो प्रोड्यूसेस 500 मिलियन ब्लड सेल्स पर डे. कैन यू इमेजिन? 500 मिलियन सेल्स पर डे, यानी एक दिन में 500 मिलियन ब्लड सेल्स जो है बोन मैरो में बनती हैं. तो दिस वाज अबाउट द बोन मैरो. हेमाटोपोइटिक सेल्स होती हैं, दे आर वेरी इंपॉर्टेंट, यू शुड नो. एंड द प्रोसेस ऑफ द फॉर्मेशन ऑफ विद द हेल्प ऑफ हेमाटोपोइटिक सेल इज नोन एज द हेमाटोपोइसिस. दैट मीन्स द ब्लड form inside the bone marrow with the help of hematopoietic cell by supporting adipose and supporting stromal cell, and this process is known as the hematopoiesis. Okay, I think you're understanding. Now next thing, what type of cells include to form the whole blood? Yes, that is very important thing कि ब्लड सेल्स में क्या क्या टाइप की किस किस तरह की सेल्स होती हैं. जनरली यू हैव लिसन दैट ब्लड हैव मेनली 3 टाइप्स ऑफ सेल्स. ओके, यू शुड नो वेरी क्लियरली. RBC, they are red blood cells. WBC, they are white blood cells. And platelets. ठीक है. Now in scientific name they are known as RBC are known as erythrocytes. Okay, WBC they are known as the leukocytes, and platelets are known as the thrombocytes.
from both sides. Now this is clear. And blood is made up of mainly three type of cell, but some liquid is also there. Yes, that is very important thing. These three cells combinedly form the 45% of blood. ये तीनों WBC, RBC और प्लेटलेट्स जो है वो ब्लड का 45% ही बनाती हैं, जबकि 55% ब्लड जो होता है, 55% ब्लड जो है वो ब्लड में क्या होता है, प्लाज्मा होता है. तो ये तीनों मिलके कितना बना रही हैं, ये तीनों मिलके बनाती हैं 45% ऑफ ब्लड फॉर्मेशन. ब्लड बनता है इनसे, और 55% जो होता है वो क्या होता है, प्लाज्मा होता है. नाउ कम ऑन द प्रोसेस, कम ऑन द आरबीसी. फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल डिस्कस अबाउट द आरबीसी. द प्रोसेस ऑफ द फॉर्मेशन ऑफ आरबीसी इज नोन एज द एरिथ्रोसाइटोसिस. वेरी सिंपल, इट इज coming from its name, erythrocyte से erythrocytosis. This is the erythrocytosis, not erythropoiesis, because poiesis is technical term for the formation. Poiesis formation, जैसे hematopoiesis था वैसे erythropoiesis होगा. ठीक है, erythropoiesis. Okay, now next thing, what is the function of RBC? You should know very important thing. पहले तो स्ट्रक्चर जो होता है इनका डिस्क शेप होता है, लाइक दिस, इस टाइप से शेप होता है. और एक चीज़ आपका बहुत इंपॉर्टेंट है जानना कि जो आरबीसी की सेल्स होती हैं, दे आर डिफॉर्मेबल इन नेचर. डिफॉर्मेबल का मतलब क्या होता है, दे कैन चेंज देयर शेप, दे आर नॉट रिजिड इन नेचर. दैट मीन्स कि बहुत माइन्यूट नैरो कैपिलरीज में भी वो स्क्वीज होके मूव कर सकती है. यानी कि जब वो नैरो कैपिलरीज, बहुत पतली पतली कैपिलरीज में मूव करती हैं, तो उस कंडीशन में जो है वो स्क्वीज हो जाती हैं. दे कैन कॉन्ट्रैक्ट टू मूव इन ईच एंड एवरी पार्ट ऑफ द बॉडी. तो दे आर द डिस्क लाइक स्ट्रक्चर एंड they are deformable in nature. You should mind it very clearly. Now second thing, 40 to 45% इसका जो है वो आरबीसी का होता है. यानी कि 45% तो टोटल है, जो पूरे ब्लड की बात हो रही है. अब अगर इसको हम 100% में बात करें तो उसका 40 to 45% जो है आपके ब्लड में वो क्या है, सिर्फ आरबीसी है. दैट इज इम्पॉर्टेंट थिंग. अब बात आती है कि आरबीसी का काम क्या होता है. As you know, RBC is what? RBC is the RBC is the you can say the iron protein that is known as the hemoglobin. What is hemoglobin? And hemoglobin is what? It is the iron protein. Okay, it is iron protein. And अगर आपने केमिस्ट्री अच्छे से पढ़ी है तो आपको पता होना चाहिए आयरन हैज़ वेरी गुड एफिशिएंसी फॉर व्हाट, ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड. और इसीलिए हमारी बॉडी में जो ब्लड है वो आयरन कंपाउंड, आयरन प्रोटीन होता है, क्योंकि आयरन जो है वो ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड से अटैच होने की बहुत अच्छी एफिशिएंसी रखता है. ठीक है, तो जाहिर सी बात है आपको समझ में आ रहा होगा कि यहाँ पे आरबीसी जो है वो क्या काम कर रही है. सबसे ज़्यादा लंग से ऑक्सीजन को लेती है, अटैच करती है और बॉडी की सेल्स तक पहुँचाती है, और सेल से कार्बन डाइऑक्साइड लेके लंग्स को ले जाती फॉर एक्सेलेशन. तो इनहेल और एक्सेल के प्रोसेस में जो है वो आरबीसी का बहुत बड़ा योगदान होता है, बिकॉज ऑफ दिस आयरन प्रोटीन दैट इज हीमोग्लोबिन. ओके, इज दैट क्लियर? तो हीमोग्लोबिन के कारण, आयरन के कारण ही इसका रंग लाल भी होता है. इम्पॉर्टेंट थिंग अब कि ये इनका लाइफ स्पैन क्या होता है. ऐसा तो थोड़ी ना होता है कि एक बार जो है बच्चा पैदा हुआ तो आरबीसी बन गया, वो ज़िंदगी भर के लिए हो गया. नहीं, आरबीसी का एक लाइफ स्पैन होता है और उतने दिनों के बाद वो मर जाता है. एंड दैट इज 100 to 120 डेज. यस, 100 to 120 डेज के बाद आरबीसी जो है वो मूव करती है, रिमूव हो जाती है फ्रॉम द बॉडी इनटू द स्प्लीन. किसमें चली जाती है वो? स्प्लीन में चली जाती है, जहाँ पे उसका वापस से रीफॉर्मेशन होता है. वहाँ पे वो डेड हो जाते हैं, फिर रीफॉर्मेशन उनका होता है वहाँ से. इसीलिए स्प्लीन को क्या बोलते हैं? ग्रेवयार्ड ऑफ द आरबीसी. आरबीसी कहाँ, वहाँ पे उनकी डेथ होती है, इसलिए उनको हम ग्रेवयार्ड स्प्लीन को कॉमनली बोला जाता है. ओके, तो दिस वाज अबाउट द आरबीसी. अच्छा, एक और इम्पॉर्टेंट थिंग कि जब भी हम कोई भी चीज़, किसी कंपोनेंट की बात करते हैं अपनी बॉडी में,
तो उसके बारे में एक चीज़ जानना ज़रूरी होता है, वो ये है कि उसकी अधिकता से भी कुछ बीमारी होती है और उसकी कमी से भी कोई बीमारी होती है। ये ज़रूरी नहीं कि किसी भी चीज़ की कमी से बीमारी होती है, बीमारी जो है उसकी एफिशिएंसी से भी होती है, डेफिशिएंसी के साथ एफिशिएंसी से भी बीमारी होती है। तो अगर आरबीसी की डेफिशिएंसी होगी तब तो होगा ल्यूकेमिया। क्या होगा? ल्यूकेमिया। और अगर एफिशिएंसी होगी यानी बहुत अधिक अमाउंट में होगा, मोर एफिशिएंसी, एफिशिएंसी इज द परफेक्ट बट ओवर जा रही है एफिशिएंसी, यानी कि ज़्यादा हो जा रहा है, हाई अमाउंट ऑफ, तब इसमें क्या होता है? पॉलीसाइथीमिया होता है। इस केस में क्या होता है? पॉलीसाइथीमिया। यहाँ पे क्या होता है? जब एक्स्ट्रा ब्लड आरबीसी ज़्यादा हो जाता है हमारी बॉडी में तो पॉलीसाइथीमिया होता है, जब कम होता है, कमी होती है, डेफिशिएंसी होती है, तब क्या होता है? ल्यूकेमिया होता है। तो दिस वाज ऑल अबाउट द आरबीसी, कैसे उसका वर्क है, फंक्शन है, प्रोसेस है और कहाँ वो बनती है, कहाँ वो मरती है। तो दिस वाज ऑल अबाउट द आरबीसी। नाउ कम ऑन द WBC. They are also known as the leukocyte, as because they are colorless, that's why they are known as the ल्यूकोसाइट। अगर आपको ध्यान हो, क्लोरोप्लास्ट में हमने बताया था कि जो कलर्ड होते हैं उनको क्या बोलते हैं? क्लोरोप्लास्ट या क्रोमोप्लास्ट बोलते हैं, और जो कलरलेस होते हैं उनको ल्यूकोप्लास्ट बोलते हैं। करेक्ट? तो ल्यूको वर्ड जो होता है वो कलरलेस के लिए ही इस्तेमाल किया जाता है, एंड बिकॉज दे आर सेल्स, तो दे आर सेल्स के लिए साइट्स जनरली यूज किया जाता है। तो ल्यूकोसाइट, दे आर द कलरलेस। ओके, नाउ सेकेंड थिंग, they form the 45% at least of the total blood cells. Their life span is 13 to 20 days. इनका लाइफ स्पैन उससे बहुत कम होता है, 13 to 20 days. इनका फंक्शन क्या होता है? Why the WBC are important for our life? Because they are the fighters. जो हमारे जवान हैं, हमारे सैनिक हैं, अगर वो नहीं होंगे तो हम किसी डिसीज से लड़ाई कर ही नहीं सकते हैं। ओके, तो they are what? They fight against germs, स्पेशली इन्फेक्शियस डिसीज है वो मदद करते हैं, जो जनरली हमारी बॉडी में कॉमनली आए दिन होती रहती हैं। ज़ुकाम है, बुखार है, खांसी, तो नॉर्मल चीज़ें जो इस टाइप की होती हैं उनसे वो लड़ने में मदद करती है। इम्यून सिस्टम में एक तरह से आप कह सकते हैं कि वो हेल्प करती है। ठीक है, सॉरी, नॉट दैट इज़ नॉट 45%, फर्स्ट टोटल अराउंड 1% ऑफ ब्लड इज फॉर्म बाय द WBC। ठीक है, 1%, यू शुड नो वेरी क्लियरली। नाउ दे आर ऑफ 2 टाइप्स, एक ग्रैन्युलोसाइट और एक ग्रैन्युलोसाइट। WBC जो होती है वो 2 टाइप की होती हैं, एक ग्रैन्युलोसाइट होती है और एक ग्रैन्युलोसाइट। व्हाट दे मीन? द प्रेजेंस ऑफ ग्रैन्यूल्स इनसाइड देम, इनसाइड द साइटोप्लाज्म ऑफ देयर सेल्स। तो जिनकी सेल में ग्रैन्यूल्स प्रेजेंट होते हैं उनको ग्रैन्युलोसाइट बोलते हैं, और जिनकी सेल में ग्रैन्यूल्स प्रेजेंट नहीं होते उनको एक ग्रैन्युलोसाइट बोलते हैं। इज दैट क्लियर? नाउ अब एक ग्रैन्युलोसाइट्स में क्या क्या होते हैं? द बेसोफिल्स, eosinophils, न्यूट्रोफिल्स एंड मास्ट सेल्स होते हैं। एक ग्रैन्युलोसाइट्स में मोनोसाइट्स एंड लिम्फोसाइट्स होते हैं। ठीक है, इसके इन जो हमने सेल्स बताई आपको, बेसियोफिल्स और eosinophils, इन सब चीज़ों के बारे में आप थोड़ा सा अपनी बुक से और स्टडी करेंगे। ओके, नाउ नेक्स्ट थिंग, इसकी कमी और अधिकता से क्या होता है? तो अगर इसका अमाउंट बहुत कम है, बहुत लो है इसकी, यानी डेफिशिएंसी बहुत कम है, तब वहाँ पे होता है ल्यूकोपीनिया। क्या होता है? ल्यूकोपीनिया, डेफिशिएंसी हो रही है, यानी कि अमाउंट कम हो रहा है। और अगर अमाउंट ज़्यादा होता है तब क्या होता है? ल्यूकोसाइटोसिस। क्या होता है? ठीक है, ल्यूकोसाइटोसिस। तो WBC की कमी और अधिकता से क्या होता है? कमी होती है तो ल्यूकोपीनिया, और अधिक होता है तो ल्यूकोसाइटोसिस। तो दिस वाज अबाउट द WBC। उनका जो अमाउंट है वो 1% होता है, लाइफ स्पैन 13 to 20 days। दे हेल्प इन द फाइट अगेंस्ट जर्म्स। ये 2 टाइप्स के होते हैं, ग्रैनुलोसाइट एंड एग्रैनुलोसाइट। इनका जो है वो शेप इरेगुलर होता है क्योंकि कई टाइप्स की होती है, तो उन सारे टाइप्स का शेप जनरली डिफरेंट थोड़ा बहुत हो सकता है। यू शुड स्टडी अबाउट देम। नाउ कम ऑन द थर्ड टाइप, दैट आर व्हाट? दैट आर platelets. Platelets are also known as the thrombocytes. Thrombo word is made for fiber-like structure. That means यहाँ पे कोई गोल सेल नहीं होती बल्कि ये एक fiber-like structures होते हैं, and they are known as the thrombocyte. Okay, they are irregular shaped fragment-like structure. इनका life span जो है वो
5 to 9 डेज का होता है। कितने डेज का होता है? 5 to 9 डेज का होता है। अब ये मदद किस में करते हैं? इम्पॉर्टेंट थिंग है। ब्लड तो ठीक है, ब्लड बनना और ब्लड को कैसे ऑक्सीजन और तमाम चीज़ों का यूज़ हो रहा है, ठीक है। लेकिन अगर ब्लड आपको चोट लगती है और ब्लड बह रहा है तो उसको रोकने के लिए भी तो कुछ होना चाहिए ना। तो यस, उसकी जो क्लॉटिंग होती है, जब आपको चोट लगती है तो आप देखते हो थोड़ी समय बाद आपका खून बहना बंद हो जाता है और वहाँ पे एक पतली सी खुरदुरी सी कुछ लेयर हो जाती है, कुछ समय बाद वो भी गायब हो जाती है और आपके स्किन के कलर में मिल जाती है। तो ये जो क्लॉटिंग का काम करता है थ्रोम्बोसाइट, दे हेल्प इन द ब्लड क्लॉटिंग व्हेन एनी इंजरी अकर। जब कभी चोट लगती है तो वो ब्लड क्लॉटिंग में मदद करते हैं, ठीक है। इम्पॉर्टेंट चीज़, जब प्लेटलेट्स बहुत अधिक अमाउंट में होते हैं या कम होते हैं तो क्या होता है? जाहिर सी बात है, जब वो कम होते हैं तो क्या होगा? आपकी क्लॉटिंग नहीं होगी, यानी कि अगर आपको चोट लगी है तो खून बहना बंद नहीं होगा। आप इसको हीमोफीलिया से नहीं समझिएगा, क्योंकि हीमोफीलिया इज़ द व्हाट? जेनेटिक डिसीज़। वो वन जनरेशन से दूसरी जनरेशन में जेनेटिकली ट्रांसफ़र होती है। वो किसी में अचानक से प्लेटलेट्स की कमी से हीमोफीलिया नहीं होता है, वो जो है वो जेनेटिक डिसीज़ है। लेकिन अगर किसी की बॉडी में प्लेटलेट्स कम हो जाते हैं तो डेफिनेटली उनकी ब्लड क्लॉटिंग जो है वो जल्दी नहीं हो पाती है, ठीक है। और अगर अधिकता हो गई तो जाहिर सी बात है, जैसा उनका पता है आपको फंक्शन है ब्लड क्लॉटिंग, तो वो क्या होता है, जगह जगह ब्लड क्लॉट होने लगता है, क्योंकि अमाउंट बहुत ज़्यादा हो गया है तो जाहिर सी बात है फंक्शन ज़्यादा करने लगते हैं। तो क्या होता है, ब्लड क्लॉटिंग होने लगती है। और फिर जब ब्लड क्लॉट हो जाएगा तो यानी कि ब्लड क्लॉटिंग का मतलब क्या होता है? थक्का जम जाना, ब्लड का जम जाना, वहाँ से मूव ना करना, जम जाना। तो मान लीजिए किसी वेसल में ब्लड जो है वो मूव कर रहा है, ब्लड वेसल में आर्टरी है या वेन है, किसी में भी ब्लड अगर मूव कर रहा है तो अगर वहाँ पे वो ब्लड जम जाता है इस तरह से तो क्या हो जाएगा? वहाँ पे ब्लॉकेज हो जाते हैं। इसीलिए आपने देखा होगा कि कई बार हार्ट अटैक जो होता है वो ब्लड क्लॉट के कारण हो गया, तो वो इसी कंडीशन में होता है जब प्लेटलेट्स हाई अमाउंट में हो जाते हैं। और अगर थोड़ा थोड़ा अमाउंट में ब्लड प्लेटलेट्स बढ़े हुए हैं तो ऐसी कंडीशन में कैंसरस भी हो जाते हैं, क्योंकि क्लॉट्स जो है वो बनते हैं जगह जगह, छोटे छोटे अमाउंट में क्लॉट्स बनते हैं। तो वो ब्लॉकेज तो नहीं करते, लेकिन धीरे धीरे वो कैंसर का रूप भी ले लेते हैं। तो इसलिए समय समय पर जांच कराना ज़रूरी होता है, जिसको कि हम सेल काउंट बोलते हैं। जनरली इसको कराते रहना चाहिए, ठीक है। दूसरी इम्पॉर्टेंट चीज़ की स्प्लीन के बारे में हमने आपको बता दिया था। तो ये वो तो था सब चीज़ का ब्लड का डिस्क्रिप्शन। स्प्लीन के बारे में थोड़ी सी बात कर लें। जैसा कि आपको बताया है, स्प्लीन इज़ द ग्रेवयार्ड ऑफ द RBC एंड ऑल द सेल्स। तो स्प्लीन होता कहाँ है? डू यू नो अबाउट दैट? मान लीजिए आपकी बॉडी है, बहुत अच्छा नहीं बन रहा है कि नाक तो कुछ ज़्यादा ही अजीब हो गई है तो यहाँ पे आपके 2 लंग्स होते हैं और यहाँ पे कहीं आपका स्टमक होता है, करेक्ट। फूड पाइप होती है, ये तो वेंट पाइप से मान लो नाक से अटैच हो रही है, यहाँ पे डिवाइड होती हैं, और ये आपकी फूड पाइप चली आ रही है जो कि स्टमक में अटैच होती है। स्प्लीन जो होता है इस जगह पे होता है, हियर। दिस इज द स्प्लीन विच इज़ प्रोटेक्टेड बाय द रिब केज। आपकी इधर रिब केज होता है, बीच वाली जो होती है स्टर्नम होती है, तो रिब केज से स्प्लीन जो है वो प्रोटेक्टेड होता है। और स्प्लीन में वाइट ब्लड सेल्स और प्लेटलेट्स जो होते हैं वो सुरक्षित रहते हैं। और RBC जो होता है वो स्पेंटर करता है फॉर द रीजनरेशन और reformation, ठीक है। तो दिस वॉज ऑल अबाउट द ब्लड। ऑन नेक्स्ट स्लाइड, next video we will discuss about the blood vessels and their work. Okay, bye.